दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं साल 2017 में आई दी ममी मूवी, जिस मूवी में हमें टॉम क्रूज के साथ एक्ट्रेस एनाबेला फ्रांसेस वेलिस देखने को मिली थी। इस मूवी की कहानी और इसका प्लॉट काफी बेहतरीन और जबरदस्त है, जो इस मूवी को द ममी मूवी फ्रेंचाइजी की सबसे खास मूवी बनाती है। इस फिल्म का बजट था 195 मिलियन यूएस डॉलर और इस मूवी ने कमाए थे 410 मिलियन यूएस डॉलर। इस फिल्म को रेटिंग मिले हैं 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इस मूवी की कहानी शुरू होती है लंदन से, जहां पर अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा होता है और वहां पर कंस्ट्रक्शन के दौरान क्रूसीडर नाइट का एक मकबरा मिलता है। मकबरा मिलने के बाद वहां पर डॉक्टर हेनरी आते हैं, जो वहां पर मौजूद दीवार पर कुछ चित्रों को देखते हैं। चित्र देखने के बाद वो बताते हैं कि ये मकबरा प्राचीन काल के सबसे बड़े रहस्य का उजागर करता है, जिसे कि इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है सन 1127 ईस्वी में, जहां पर राजकुमारी एमिनेट को दिखाया जाता है, जिसकी खौफनाक किस्सों की वजह से उसके नाम को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था। एमिनेट एक काफी खतरनाक योद्धा और एक समझदार राजकुमारी थी, जो इजिप्ट के राजा की इकलौती संतान थी, जो कि आगे चलकर इजिप्ट की राजकुमारी या कहें शासक बनने वाली थी। लेकिन उसका सपना कभी पूरा ना हो सका, क्योंकि कुछ ही समय बाद एमिनेट के पिता की दूसरी पत्नी से उन्हें एक बेटा हुआ, जिसके बाद वो बेटा ही आगे चलकर इजिप्ट का राजा बनने वाला था। और ये बात एमिनेट को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो इजिप्ट की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती थी। और एमिनेट उन सभी से बदला लेने के लिए मौत के देवता सेथ के साथ एक समझौता करती है कि वो सेथ को एक इंसानी शरीर में प्रवेश करवाएगी और उसे एक जिंदा देवता बना देगी और बदले में वो इस दुनिया में राज करेगी। मौत के देवता सेथ उसे अपना खंजर देता है और जैसे ही एमिनेट के पास वो खंजर आता है, वैसे ही एमिनेट का शरीर एक डायन के रूप में बदलने लगता है और वो उस खंजर से अपने पिता और अपने भाई को मार देती है। लेकिन वो सेथ को इंसानी दुनिया में लाना चाहती है, जिसके लिए उसे सेथ को एक इंसानी शरीर देना होगा और इसके लिए वो एक इंसान को चुनती है। पर इससे पहले वो उस इंसान को उस खंजर से मारती कि वहां पर राजा के सिपाही आ जाते हैं, जो एमिनेट को पकड़ लेते हैं और उसे सजा के तौर पर जिंदा ही मम्मी बनाकर ताबूत में बंद कर देते हैं और उसे इजिप्ट से दूर कहीं जमीन की गहराई में हमेशा के लिए दफना देते हैं। और कहानी फिर वापस अपने प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां पर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर निक और क्रिस को देखते हैं। दरअसल ये दोनों ही यूएस सोल्जर होते हैं, जो कि ईरान में कुछ हिस्टोरिकल चीज चुराने की फिरात में आए थे। और निक को इसकी खबर अपनी गर्लफ्रेंड से 3 दिन पहले ही मिलती है, जब वो उसके साथ होता है। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड एक आर्कोलॉजिस्ट होती है, जिससे कि निक उस कीमती चीज के रास्ते का नक्शा उससे चुरा लेता है और नक्शे के अकॉर्डिंग उसे यहीं पर बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें मिलने वाली थी। पर जब वो दोनों उस जगह पर जाते हैं तो उन पर हमले होने शुरू हो जाते हैं और वो दोनों खुद को बचाते हुए एक सेफ जगह में जाकर बैठते हैं। वहीं क्रिस अपने साथ अपने दोस्त की जान बचाने के लिए हवाई मदद मंगवाता है और यहाँ पर यूएस आर्मी आ जाती है और इन दोनों को बचा लेती है। उन आर्मी वालों के साथ यहाँ पर निक की गर्लफ्रेंड जेनी भी आ जाती है और पुरानी बातों को याद दिलाते हुए वो निक को एक थप्पड़ मारती है और उससे अपना नक्शा वापस मांगती है। पर इस बात से निक साफ साफ मुकर जाता है कि उसने उसका नक्शा चुराया है। तभी वहाँ पर जेनी देखती है कि हवाई हमले के दौरान जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसमें कि पुराने समय का एक स्ट्रक्चर होता है। सीनियर ऑफिसर की इजाजत के बाद जेनी, निक और क्रिस उस गड्ढे के नीचे जाते हैं, जहां पर निक के हाथ पर एक पानी का बूंद गिरता है। पर जब जेनी उस बूंद को देखती है तो वो कोई पानी का बूंद नहीं बल्कि एक पारा होता है, जो कि जमीन से गिरने के बाद नीचे की ओर जा रहा होता है। जब ये तीनों नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर पारे का एक कुआं होता है, जिसके चारों ओर 6 गार्ड्स होते हैं, जो सबके सब कुएं की ओर ही देख रहे होते हैं। उस कुएं में कुछ रस्सियां भी होती है, जिसे देखकर जेनी समझ जाती है ये किसी तरह का एक जेल है। दरअसल उस कुएं में पारा इसलिए होता है क्योंकि पारा बुरी शक्तियों को कमजोर करता है। पर अभी भी वो लोग ये समझ नहीं पाए थे कि इस कुएं के नीचे आखिर है क्या। तभी वहां पर निक एक रस्सी पर गोली चला देता है। रस्सी टूटने के बाद वहां से एक भारी चीज नीचे आती है और पारा के अंदर जो ताबूत होता है वो बाहर निकलने लगता है।
उस ताबूत को देखने के बाद निक को कुछ विजन आने लगते हैं, जिस विजन में वह रेगिस्तान के बीचों बीच एमिनेट के साथ होता है। एमिनेट निक के पास आकर कहती है कि तुमने मुझे आजाद किया है और अब तुम मेरे चुने हुए हो, यानी कि अब एमिनेट मौत के देवता सेथ को निक के अंदर लाना चाहती है। तभी वहाँ पर कई सारी मकड़ियाँ उन पर हमला कर देती है और उसी दौरान एक मकड़ी क्रिस को काट लेती है और बचते बचाते वो सभी लोग ताबूत को हेलीकॉप्टर की मदद से उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं और तुरंत ही उस जगह को छोड़ देते हैं। क्रिस, जिसे मकड़ी ने काटा होता है, वो अजीब बिहेव करने लगता है और वो ताबूत को खोलने की कोशिश करता है और जब उसे ऐसा करने से रोका जाता है तब वो उन पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो अपने सीनियर ऑफिसर को भी मार देता है। वहीं क्रिस जब जेनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब निक उसे ना चाहते हुए भी गोली मार देता है और उसी दौरान उस प्लेन पर कौओं का एक झुंड अटैक करते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाता है। वहीं निक जेनी को पैराशूट पहनाकर नीचे भेज देता है और कुछ ही सेकंड बाद वो प्लेन क्रैश हो जाता है और उस प्लेन पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हमें उन सभी की डेड बॉडी देखने को मिलती है जो प्लेन क्रैश के दौरान मारे गए थे और वहाँ पर निक अचानक से जिंदा हो उठता है और उसके शरीर पर एक खरोच का निशान तक नहीं होता है। तभी वहाँ पर अचानक से क्रिस आ जाता है जिसे कि निक ने गोली मारी थी। क्रिस निक से कहता है कि तुम सेतापाई हो, यानी कि एमिनेट ने तुम्हें चुना है, वो तुम्हारे जरिए मौत के देवता सेथ को जिंदा करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ प्लेन क्रैश की वजह से वो ताबूत खुल जाता है और एमिनेट वहां से निकल जाती है। उस ताबूत को ढूंढने वहां 2 ऑफिसर भेजे जाते हैं जिन्हें कि एमिनेट मारकर अपना इंसानी शरीर रिकवर करते जाती है। उसके बाद निक जेनी से मिलता है। जेनी निक से पूछती है कि प्लेन क्रैश होने के बाद तुम जिंदा कैसे बच गए और तुम्हारे शरीर पर एक खरोच तक नहीं है। तभी जेनी उसे बताती है कि वो एक आर्कोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है, जहां उसे पता चला था कि इजिप्ट की जो राजकुमारी थी उसके नाम को जानबूझकर इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था, जो कि अब किसी खंजर और किसी मणि को ढूंढ रही है जो कि एक शैतान के देवता का है, जिस खंजर के जरिए उस शैतान के देवता को एक इंसानी रूप दिया जा सकता है। जेनी उसे और बात बता ही रही होती है कि निक का दोस्त क्रिस उसे अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि हम दोनों इमोर्टल हैं, यानी कि अब वो अनंत काल तक जिंदा ही रहेंगे और इसलिए ही तुम प्लेन क्रैश के दौरान भी बच गए और तुम्हें इसी के मुताबिक चलना होगा, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद जेनी को उसके सीनियर डॉक्टर हेनरी का कॉल आता है और वो कहता है कि निक को मेरे पास लेकर आओ। तभी जेनी निक को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन निक उससे कहता है कि पहले हमें उस ताबूत के पास जाना चाहिए। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एमिनेट काफी लोगों को मारकर खुद पावरफुल हो रही है और वो निक पर अटैक करने लगती है। लेकिन वो जैसे ही निक को खंजर से मारने वाली होती है तब वो देखती है कि खंजर के ऊपर लगा वो मणि उस पर नहीं है, जिसके चलते वो निक को चाहकर भी नहीं मारती है। तभी उसकी नजर जेनी की ओर जाती है और वो उसका पीछा करने लगती है। निक जैसे तैसे करके जेनी को बचाकर उसे बाहर लेकर आता है और एक ट्रक के सहारे वहां से भागने लगता है, लेकिन एमिनेट उनका पीछा करते हुए उनके सामने आ जाती है, जिससे उनका ट्रक पलट जाता है। वहीं एमिनेट जेनी को फिर से एक बार मारने ही वाली होती है कि आर्कोलॉजिस्ट ग्रुप के लोग वहां आ जाते हैं, जो एमिनेट को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ अपने हेडक्वार्टर ले आते हैं। तभी वहां निक की मुलाकात डॉक्टर हेनरी से होती है और वो उन्हें बताते हैं कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर हैं और जब उनके साथ ऐसा होता है तो उन्हें खुद को कंट्रोल करने के लिए कई सारे इंजेक्शन का डोज लेना पड़ता है। इसके बाद वो उन्हें उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर एमिनेट को सिक्कड़ से बांध कर रखा गया होता है और उसके शरीर में लगातार पारा डाला जा रहा होता है ताकि उसका शरीर जम जाए और बाद में उसके शरीर की चीरफाड़ करके उस पर रिसर्च की जा सके। वहीं पर एमिनेट निक को बताती है कि उसे चुना गया है और वो इस श्राप से नहीं बच सकता है। बहुत ही जल्द वो जीता जागता एक देवता होगा जिसकी उम्र अनंत कालों तक होगी और मैं तुम्हारी रानी बनकर रहूंगी। पर निक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। उन सब के वहां से जाने के बाद एमिनेट एक कीड़े की मदद से उनके एक आदमी को अपने वश में कर लेती है और खुद को आजाद करवा लेती है। वहीं डॉक्टर हेनरी के ऑफिस रूम में निक को उसकी बातों से काफी गुस्सा आता है और वो हेनरी से उसका इंजेक्शन छीन लेता है। उसके कुछ ही सेकंड बाद हेनरी एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है और ऐसा होता देख निक उसे उसका इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। वहीं जेनी निक को बताती है, मुझे पता है कि ये सब कैसे खत्म होगा,
हमें उस मणि को तोड़ना होगा जो उस खंजर के ऊपर लगेगी, और मुझे पता है कि वो मणि कहाँ पर है। जिसके बाद निक और जेनी उस मणि को डिस्ट्रॉय करने निकल जाते हैं, और तभी वो देखते हैं कि एमिनेट भी अब पूरी तरह से आजाद और काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। जिसके बाद लंदन में एक काफी बड़ा तूफान आता है। तभी वहाँ से निक और जेनी अपनी जान बचाते हुए एक अंडरग्राउंड रेलवे टनल में चले जाते हैं। ये वही रेलवे टनल होता है जहाँ पर इस मूवी की शुरुआत में एक मकबरा मिला था जो कि क्रूसेडर नाइट का था, और क्रूसेडर नाइट के कब्र के अंदर ही वो मणि था जो कि उस खंजर के ऊपर लगता, जो मणि वहीं पर डॉक्टर हेनरी के लोगों के पास होता है। वहीं एमिनेट अपनी शक्ति से क्रूसेडर नाइट की जितनी भी मम्मी होती है वो सभी को जिंदा कर देती है, और एमिनेट फिर उस मणि को भी हासिल करके उस खंजर में लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ निक और जेनी के पीछे बहुत सारे मम्मीज पड़े होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ मम्मीज उन्हें पानी में धक्का दे देते हैं, और इससे पहले कि वो वहाँ से बाहर निकलते कि एमिनेट वहाँ पर आती है और जेनी को पानी की गहराइयों में ले जाती है, और निक भी उन दोनों का पीछा करने लगता है, और वो जेनी को एमिनेट से बचा तो लेता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जेनी को अपने सामने मरा हुआ देख निक काफी ज्यादा दुखी और एमिनेट पर गुस्सा होता है, और वो एमिनेट पर हमला करता है, लेकिन एमिनेट के एक ही थप्पड़ से उसके होश उड़ जाते हैं। पर निक हार नहीं मानता है, पर वो उसके सामने टिक नहीं पाता है। मगर एक मोमेंट पर निक एमिनेट को चकमा देकर उससे वो खंजर ले लेता है और उस मणि को तोड़ने ही वाला होता है। तभी एमिनेट उसे रोकती है और बताती है अगर तुम वो मणि तोड़ दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक बार सोच कर देखो, तुम एक जिंदा देवता बन सकते हो जिसके हाथों में जिंदगी और मौत का कंट्रोल होगा। जिसके बाद निक जेनी की तरफ देखकर कुछ सोचने लगता है और अचानक से खुद को ही उस खंजर से मार लेता है, और उसके बाद मौत का देवता सेत उसके अंदर समा जाता है और वो पूरी तरह से निक को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी निक एमिनेट के पास जाता है, पर वो जैसे ही जेनी की डेड बॉडी को देखता है तो उसे अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है, और वो एमिनेट का साथ ना देकर उसे मार देता है। साथ ही निक जेनी को भी जिंदा कर देता है। निक ने अपने आप को खंजर सिर्फ और सिर्फ जेनी के लिए ही मारा होता है ताकि वो जेनी को जिंदा कर सके। इसके बाद निक वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद डॉक्टर हेनरी वहाँ पर आते हैं जो जेनी को बताते हैं कि हमें नहीं पता कि निक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुराइयों के लिए करेगा या अच्छाई के लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है निक की ओर, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि निक इजिप्ट के रेगिस्तान में है और उसके साथ उसका दोस्त क्रिस भी होता है जिसे कि निक ने अपने शक्तियों से जिंदा कर दिया होता है, और वो दोनों फिर एक नए रास्ते की तलाश में निकल जाते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।